साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से संविदा कर्मचारी, नई शिक्षा नीति सहित देश के विभिन्न जो ज्वलन समस्याएं होती है उस पर सर्वप्रथम रिपोर्ट आप तक पहुंचाता है। साथियों आज की हम विशेष रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। नई शिक्षा नीति के संदर्भ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का क्या बयान आया है, तो इस वीडियो पर बने रहें। हम पूरी रिपोर्ट नई शिक्षा नीति के संदर्भ में आप तक पहुंचाएंगे। साथियों 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति, यह कहना है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का। साथियों यह जो अपडेट आप देख रहे हैं, यह अपडेट आ रही है नई दिल्ली की तरफ से, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है। 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन उद्देश्यों को हासिल करना होगा। हर साल आयोजित होने वाले विस्तर सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि मौजूदा समय में देश के उच्च शिक्षण संस्थानों पर भारत के वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने का अधिक जिम्मेदारी है। इस सालाना विस्तर सम्मेलन में राष्ट्रपति देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपतियों, IIT जैसे राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशक को संबोधित करते हैं। भारतीय उच्च शिक्षण संस्थानों को वैश्विक रैंकिंग में पिछड़ने का जिक्र करते हुए कहा कि भारत प्राचीन विश्व भर में शिक्षा का सम्मानित केंद्र रहा है। तक्षशिला व नालंदा जैसे विश्वविद्यालय की गिनती दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में होती थी, लेकिन मौजूदा समय में एक भी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर ढंग से लागू होने के बाद यह गरिमा बहाल होने की संभावना है। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया। तो साथियों जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जहां पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बड़ा ऐलान किया है और उनके द्वारा विस्तर सम्मेलन को संबोधित करते हुए बताया गया है कि 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति। नई दिल्ली में राष्ट्रपति कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर विस्तर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तक्षशिला व नालंदा जैसे विश्वविद्यालयों की गिनती दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों में होती थी, लेकिन मौजूदा समय में एक भी भारतीय उच्च शिक्षण संस्थान उस रैंकिंग में नहीं है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बेहतर ढंग से लागू होने के बाद एक बार पुनः भारत नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय के तहत तमाम विश्वविद्यालय इस कैटेगरी में आएंगे और भारत को विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश में निरक्षरता रूपी कलंक है और इसको साक्षर करने की प्रक्रिया टेढ़ी रही है, नई शिक्षा नीति में इसको भी सरल की गई है और आने वाले समय में जिस तरह से तमाम परिवर्तन किए गए हैं नई शिक्षा नीति में, साक्षरता की भी स्थिति सुधरेगी और 2030 तक भारत एक बार पुनः निरक्षरता रूपी कलंक को दूर कर लेगा। तो साथियों जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है नई शिक्षा नीति को लेकर, जहां पर भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई शिक्षा नीति पर विस्तर सम्मेलन को संबोधित किया और कहा 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करेगी नई शिक्षा नीति। धन्यवाद, नमस्कार।